नमस्कार किसान भाइयों, मैं अखिलेश चंद्रवंशी भारतीय किसान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे दोस्तों गन्ने और प्याज की मिश्रित खेती के बारे में। एक ही समय में आप कैसे दोनों फसलों का बम्पर उत्पादन ले और हमको इन दोनों फसलों को बोने का सही समय क्या होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और कैसे दोस्तों आप दोनों फसलों को एक साथ बोकर अच्छा उत्पादन ले, इसके साथ ही जानेंगे दोस्तों हमको मिश्रित खेती करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों। बहुत सारे किसान आजकल हमारी इन दोनों फसलों को बहुत ज़्यादा एक साथ ले रहे हैं, जिससे उनको अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा है। और इसके साथ ही दोस्तों हम जानेंगे गन्ने के साथ और कौन कौन सी फसलों को हम बोकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ पर 4 फीट पर गन्ने की बोनी की गई है। उसके बाद में प्याज की रोपाई की गई है, जो कि अब बहुत बड़ी हो चुके हैं। काफ़ी अच्छा देखो पड़ता भी आ गया है। दोस्तों आप इन दोनों फसल को एक साथ बोने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। पहला फ़ायदा तो ये होता है दोस्तों कि एक ही समय में हमारा गन्ने के साथ में 2 फसल मिल जाती है। अगर हम खाली गन्ना बोएंगे तो हमारा गन्ना, ये देख रहे हैं आप, इतना ही बड़ा रहेगा। लेकिन अगर हम गन्ना बोने के बाद में प्याज की रोपाई कर देते हैं तो हमारी 3 महीना में जब हमारा गन्ना मिट्टी की चढ़ाई पर आता है, मिट्टी को हम जब चढ़ाते हैं, उस समय हमारे प्याज निकालने के बाद डायरेक्ट हम रेजर से गन्ने पर मिट्टी चढ़ा देते हैं। तो दोस्तों इसके बहुत सारे बेनिफिट है। पहला बेनिफिट की अगर हम बात करें कि मिश्रित खेती दोनों एक साथ करने पे हमें पानी की जो हमारी बहुत ज़्यादा बचत होती है। जितना पानी हमको गन्ने को उगाने के लिए लगता है 3 महीने तक, उतने ही पानी में हमारी प्याज की फसल का उत्पादन हमको अच्छे से मिल जाया करता है। दूसरा फ़ायदा सबसे बड़ा है दोस्तों, हमको गन्ने की फसल के लिए जो खाद, यूरिया और फर्टिलाइज़र देना पड़ता है, थोड़ा ही बढ़ाकर हम देते हैं, हमारी प्याज की फसल का उत्पादन हमको बम्पर मिल जाता है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे किसान आजकल मिश्रित खेती करके अच्छा खासा उत्पादन ले रहे हैं। देखिए कितना अच्छा प्याज लगा है, उसके साथ में गन्ना भी उगकर कंप्लीट है। अभी 15 दिन बाद हमारा एक प्याज का फसल निकल जाएगा, उसके बाद हम इसमें मिट्टी चढ़ा देंगे। ये तो हो गए दोस्तों 2 फ़ायदे। तीसरा फ़ायदा हमारा होता है दोस्तों, हमें समय की बहुत ज़्यादा बचत होती है। जितना समय हमें पानी देने के लिए गन्ने की फसल में लगता है, उसी समय में हमारा प्याज का फसल में भी पानी मिल जाया करता है। ये तो है दोस्तों कुछ सामान से बेनिफिट। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हमारे मिश्रित खेती करने के हैं। अब सवाल आता है दोस्तों, हमको किस समय में गन्ना की फसल की बुआई करनी चाहिए, कब हमको प्याज लगाना चाहिए। दोस्तों अगर आप मिश्रित खेती करना चाहते हैं तो आपको नवंबर महीने में गन्ने की बोनी करना पड़ेगा। गन्ने की बुआई के बाद जस्ट आपको प्याज भी रोपाई करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से मिश्रित खेती का फ़ायदा उठा पाएंगे। क्योंकि जो हमारा नवंबर, दिसंबर, जनवरी का समय होता है, काफ़ी ठंड का समय होता है, जिसमें हमारा गन्ने की जो उगने की प्रोसेस होती है बहुत धीमी गति से होती है। अगर हम मार्च महीने में गन्ने की खेती कर रहे हैं, उसके साथ हम मिश्रित खेती करना असंभव होता है, क्योंकि गन्ने हमारा बहुत जल्दी उग जाता है और उगने के बाद वो बढ़ भी जल्दी जाता है। तो इसमें मिश्रित खेती संभव नहीं होती है। अगर हमको मिश्रित खेती करना है गन्ने के साथ किसी भी फसल का, जैसे प्याज है, गोभी है या फिर धनिया है, तो आपको नवंबर महीने में गन्ने की बोनी करना पड़ेगा। दोस्तों आप गन्ने की खेती में 2 टाइप से प्याज को लगा सकते हैं। एक तो आप एक किनारे में, दोनों क्यारी के किनारे पर बो सकते हैं, और दूसरा है गन्ने की दोनों क्यारी में बोने के बाद जो बीच की जगह हमारी जो दिख रही है, इस पर भी आप प्याज की रोपाई कर सकते हैं। लेकिन इस सिस्टम के लिए तो आपके पास स्प्रिंकलर सेट चाहिए या तो फिर आपके पास ड्रिप चाहिए। अगर आपके पास ड्रिप और स्प्रिंकलर सेट नहीं है तो आप जैसा वीडियो में देख रहे हैं इस टाइप से ही आप प्याज की बोनी करें, तो भी आपको बम्पर उत्पादन प्याज का मिलता है। आशा करता हूं दोस्तों मैंने जो आपको जानकारी बताई है गन्ने और प्याज की मिश्रित खेती के बारे में, वो अच्छे से आपको समझ आया होगा। अगर आप भारतीय किसान चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को दबा दें, इसी प्रकार की खेती किसानी से नए वीडियो पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार दोस्तों।